संविदा में कटा और 10 साल में रिटायर। लगता है इस धरती पे जन्म लेना व्यर्थ होगा, या यूं कहें कि जिस भारत को हम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहकर सुशोभित करते रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं यहां जन्म लेना व्यर्थ होगा। तमाम सारी बातें मन में चल रही हैं सुबह से, तमाम सारे प्रश्न चल रहे हैं मन में सुबह से। आखिर सरकार चाहती क्या है? उसे इतनी ही दिक्कत है। तो कह दें, हमें कोई विकल्प बता दें, हम छोड़ के इंडिया चले जाएंगे, हम भारत छोड़ के चले जाएंगे। भैया रहो आराम से। प्रत्येक 6 माह बाद आपका मूल्यांकन होगा, आपका मूल्यांकन होगा। और मैं तो अब क्या कहूं यार, हम तो शिक्षण भी पढ़ाते हैं, हम तो शिक्षण भी पढ़ाते हैं। यह शब्द सुन के मुझे हंसी आई। मेरे भाई बहन, पढ़े भाई बहन जुड़ रहे हो, आप पढ़े भाई बहन जुड़ रहे हो, ये बताओ मापन होना चाहिए कि मूल्यांकन क्या कराना चाहते हैं? चलिए मूल्यांकन कराओ आप, ठीक है, हम इससे तैयार हैं। लेकिन आपने कहा प्रत्येक 6 वर्ष, प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन में कैंडिडेट अगर 60% अंक पाता है या उसको 60% योग्यता के मानने पर सही माना जाता है, तब वो क्या होगा, आगे के लिए जो है कैरी ऑन किया जाएगा, मतलब उसका कार्यकाल आगे जारी रहेगा। अदरवाइज बैक टू पेवेलियन। एक बात मुझे बताइए, ये 60% देगा कौन? कौन देगा 60%? 60% देंगे अधिकारी, 60% देंगे अधिकारी, 60% देंगे मैनेजर, देंगे। अधिकारी आएगा, कहेगा ऐसा है गुरुजी कि जरा 20,000 रुपए का बड़ा जरूरी काम था, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, लीजिए गुरुजी 75%। सही कह रहा हूं कि नहीं? या 40 साल की उम्र में नौकरी पर। अब मैंने आपसे क्या बताया कि 2013 में टीजीटी में हमारे साथ एक महिला ने जो है, हमारी बहन ने काउंसलिंग कराया, हमारी जो है जानने वाली पश्चिम की थी, 58 साल की उम्र थी उनकी। अब सोचिए, उनका तो संविदा काल भी नहीं खत्म होगा, वो रिटायर हो जाएंगे। सोच लीजिए, अगर एक आदमी 58 साल की उम्र में नौकरी पाने का मुद्दा रखता है, यार वो जो है सबसे फाइट कर सकता है, तो क्यों उसके साथ ऐसा अन्याय किया जाए? क्या करना चाहते हैं आप भैया, क्या चाह रहे हैं बताइए? मैं जो कर रहा हूं, ये समाज में घुसखोरी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? मैनेजर कहेगा गुरुजी हर महीना 10,000 रुपया दीजिएगा। जब हर महीना 10,000 रुपया दीजिएगा तो हर 6 महीने पर आपको हम 70% देंगे। यही नहीं, इससे भी बड़ी बात सुनो बेटे, इससे भी दुख की बात सुनो यार, कलेजा कांप गया। आज सुबह मैं सच बता रहा हूं, ये कई बार तो लगता है कि यार बेरोजगार को अब तो खुल के रोड पे आ जाना चाहिए यार, मतलब एकदम हद कर देते हैं लोग यार। 6 महीने, 5 साल आपको संविदा का वेतन दिया जाएगा। वेतन संविदा का अर्थात जिस नौकरी में आपको शुरुआती वेतन 55,000, 56,000 मिलना चाहिए, वहां आपको वेतन कितना मिलेगा? 20,000, 18,000, 22,000। सोचिए, जहां आपको 56-58,000 वेतन मिलना चाहिए, वहां आपको 20,000, 18,000, 22,000 केवल वेतन मिलेगा 5 साल तक। तो कहीं ना कहीं सरकार यह चाहती है कि लोग इधर से ध्यान देना बंद कर दें, सरकारी नौकरी की तरफ। देखिए, तरह तरह से हमें जो है दबाया जा रहा है। सरकार यह चाहती है कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ देखना बंद कर दें। प्रशासन पूरी तरह से चाहता है, क्यों? क्योंकि जब 5 साल तक 20,000 मिलेगा तो लोग कहेंगे कि यार अगर हम प्राइवेट में 10,000 की नौकरी शुरू करेंगे तो 5 साल में पहुंच जाएंगे 60,000 पर, 45,000 पर, 50,000 पर। तो हमें 5 साल बाद जो है अगर 50,000 ये दे रहे हैं तो उससे ज्यादा हम कमा लेंगे, पेंशन तो ये देने से रहे। तो आखिर सरकारी और प्राइवेट में अंतर क्या रह गया? बात देखो बेटे, मैं बात इसकी नहीं कहता, मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं कि सरकारी नौकरियों में सीमित साधन है, सरकार सबको नहीं दे सकती, प्राइवेट ऑप्शन है। बट मेरे कहने का अर्थ यह है कि गवर्नमेंट अपना सिस्टम जानबूझकर क्यों बिगाड़ रही है भाई? क्यों सरकार व्यवस्था को खराब कर रही है? सोचिए, आप 35 साल तक नाक रगड़ के नौकरी पाएंगे और अगले 5 साल तक 20,000 वेतन पाएंगे, 15,000 वेतन पाएंगे ना। तो अब आप जरा सोच कर देखिए कि क्या ऐसा होना चाहिए? मेरे दोस्त, इतना शेयर करो, हर भाई तक पहुंचाओ। अब हमें वो मुहिम फिर से उठा लेनी है, एक बार उस मुहिम को दोबारा जिंदा करना है यार। जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, सरकार ने चंद प्रलोभन देकर के हमें हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, हमारे पेट, हमें रोटी दिखा करके मुंह पे थप्पड़ मारा
हर चौथे साल सबको 60% से कम देके बाहर कर दो, नहीं लाओ, पूरी जिंदगी संविदा की नौकरी करते रहो। अब नहीं जागे तो पूरी जिंदगी संविदा की नौकरी करोगे। बस एक बात, अगर आज नहीं जागे भाई, हर 4 साल बाद नहीं दिया जाएगा 60% आपको यार, निकाल दिया जाएगा बाहर। 4 साल नौकरी करने के बाद बाहर, अब कहां जाओगे भैया? अब तो एकमात्र रास्ता बचा कि या तो पान की दुकान खोल लो भैया, या तो सड़क किनारे पंचर बनाओ। My way to a facial like glow? Lakme Fruitalicious Sheet Mask. Want a facial like glow? New Lakme Fruitalicious Sheet Mask. Tear it, wear it. With the goodness of 100% real fruit. नहीं तो भैया समय है, जाग जाइए। अगर अपने अधिकार के लिए लड़ने नहीं सीखा है आपने, तो ये अन्याय आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं लाल फीताशाही दिखती है मुझे इसमें। आपने एक बार भी सोचा, आपने 60% का क्राइटेरिया, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री महोदय, आप भी अपना मूल्यांकन कराइए। अगर जनता आपको 60% देती है तो आप कुर्सी पर रहिए, वरना खाली करिए। आप भी अपना मूल्यांकन कराइए। अगर जनता देती है 60% आपको, तो रहिए कुर्सी पर, खाली करिए कुर्सी। हर मंत्री का मूल्यांकन होना चाहिए, हर मंत्री का मूल्यांकन होना चाहिए, हर विधायक, हर सांसद का मूल्यांकन होना चाहिए। और अगर जनता उन्हें 60% देती है तो उनके कार्यकाल को फॉरवर्ड आगे बढ़ाया जाए, अदरवाइज उन्हें हटा दिया जाए। क्यों नहीं आया ये विधेयक? क्यों नहीं आया ये विधेयक? क्यों नहीं आई ये नीति? आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए कुछ नहीं। आप बैठ करके आम खाएं और पेड़ हम लगाएं और ऊपर से मुक्का भी हम ही खाएं। क्या क्या रहे हैं भाई आप बताइए? मैं गलत कह रहा हूं? बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कराए मुख्यमंत्री जी 60% के लिए जनता से। आइए मुख्यमंत्री जी, मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं आपको, मैं आपके हर मंत्री को चैलेंज देता हूं। बैठिए मेरे साथ, मैं बताता हूं आपको कि आप 60% लायक हैं। अरे महोदय, 6% नहीं पाएंगे। 6%, 60 तो 10 गुना होता है। 6% नहीं पाएंगे। समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम। केवल 4 अधिकारियों में वाह वाह कर देने से नेता नहीं होता। नेता होता है जनता के बीच से आने से। कराइए मूल्यांकन हमसे। तो दोस्त, भड़ास तो इतनी है कि वास्तव में लगता है कि क्या कर गुजरा जाए। लेकिन ये भड़ास केवल हमारी नहीं होनी चाहिए, ये भड़ास आपकी होनी चाहिए। इस मैटर को इतना हाईलाइट करिए कि उनको दोबारा सोचने पर मजबूर। और ये लिखिए, लिखिए कमेंट में कि केवल हमारा ही नहीं, आपका भी 3 साल तक आपको पूरी वेतन नहीं मिलेगा। किसी विधायक, किसी सांसद को पूरा वेतन नहीं मिलेगा 3 साल तक ना। आप 3 साल के आगे नहीं जाओगे। पहले 3 साल तक हर 6 महीने पे जनता आपका निर्णय करेगी। अगर आपको 60% मिलता है तो आप अगले रहोगे, नहीं तो वहीं से उसी दिन से बैक टू पवेलियन नया चुनाव होगा। हम झेलेंगे चुनाव। पैसा वैसे भी तो हमारी ही जेब से जाता है। कौन सा आप लाके कहीं अमेरिका से लाके चुनाव कराते हैं? देते तो हम ही हैं। हम झेलेंगे चुनाव, जनता झेलेगी चुनाव। आइए कराइए, देखते हैं। ये जो 10-10 गाड़ियों का काफिला चलता है मुख्यमंत्री जी, सब समझ में आ जाएगा। मूर्ख नहीं है हम, पढ़े लिखे हैं, देश हम चलाते हैं। बस मजबूरी है कि एक लोकतंत्र है, किसी को चुनना है। तो महोदय, अभी भी समय है, जाग जाइए। अभी बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाह रहा हूं कि आशीष सर आपके बीच आए और कुछ बातें रखें। आशीष सर जो है, तो भाई देखिए, और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यार, इतना मतलब इतनी हम लोग इतना जोरदार आवाज उठा रहे हैं आपके पक्ष में, तो सबसे बड़ी कमी जानते हैं क्या होता है? मैंने एक बात कही थी पिछले हल्ला बोल के सेशन में। मैंने कहा था, भारत का हर आदमी रसगुल्ला खाना चाहता है, लेकिन मुंह कोई नहीं खोलना चाहता। ये हम भारतीयों की बहुत बड़ी कमी है। क्यों नहीं आते अमेरिका में ऐसे कानून यार? क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां की जनता अगले दिन राष्ट्रपति महोदय को जो है लाके फुटपाथ पे खड़ा कर देगी। इतनी राजनीतिक जागरूकता आप शेयर नहीं कर सकते यार, शेयर नहीं कर सकते अपने भाई बहनों को कि सुनिए क्या हुआ। हमारे देश के 60% लोग केवल बिल्कुल आंख मूंद के लगे, पढ़ना है, नौकरी ले लेना है। शेयर कर रहे हैं।